पहले तो सभी को नमस्कार और प्यारे बच्चों को सबसे ज़्यादा नमस्ते। नमस्ते। तो आज इस उच्च प्राथमिक विद्यालय राजपुर रोड देहरा 75 राजपुर रोड, ये जो विद्यालय पहले नीचे था ना, याद पेट्रोल पंप के पास था, तो इस विद्यालय में हम आए हैं धात संस्था से। पढ़ने लिखने का सबसे पहला काम क्या होता है? सुनना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना और फिर आगे बहुत कुछ है ना। तो ये स्टेप होते हैं। तो जब आप सुनोगे तो आप फिर उसको समझोगे भी। मदद करना किस किस को अच्छा लगता है? एक दूसरे की करते हैं, क्लास में भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो धात की जहां तक बात हुई है अभी, तो धात का अर्थ याद है अभी? आवाज लगाना। मैं अगर आप सबको एक साथ आवाज लगाऊं तो मैं ये हो गया धात, है ना। तो हम लोग इसी तरह से धात लगाते हैं कि जो भी काम हमें अच्छा लगता है कि ये काम समाज के लिए अच्छा है, हम उसको शुरू करते हैं और उसमें लोगों के लिए एक धात लगाते हैं, है ना। और हमारी इसी धात को सुन करके लोग हमसे जुड़ते रहते हैं और हमारे साथ में आते रहते हैं। तो धात के ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको कि धात करती है। और एक बात और बता दूं, पुनरुत्थान का मतलब समझे? किसी को उठाना, अगर उसके साथ में कुछ समस्याएं हैं तो उसको मदद करके उसको उठाना। तो पुनरुत्थान कार्यक्रम आपको बच्चों को याद होगा, 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, उसके बारे में तो सभी लोगों को, बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से। उस समय वहां पर बहुत लोग मारे गए थे और बच्चों ने अपने पिता को खासकर खो दिया था, बहुत बच्चों ने, ठीक है ना, जो वहां पे काम कर रहे थे सारे वहां। तो जब कोई भी आपदा परिवार में आती है तो उसका सबसे बड़ा असर होता है बच्चों की पढ़ाई पे, है ना। क्योंकि खाना खाना तो बहुत जरूरी है, खुद भी खाना है, परिवार में जितने सबको खिलाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पैसे की कटौती करने की बात आएगी तो क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई में कटौती आ जाएगी किसी न किसी रूप में, चाहे किताबों के रूप में हो, चाहे कपड़ों के रूप में हो। तो धात ने उस समय एक सर्वे वहां पे किया, जब ये हुआ कि भाई आपदा तो आ गई, जो फौरी मदद है वो तो सरकार ने भी बहुत की, लोगों ने भी बहुत की, लेकिन एक लंबी दूरी की यात्रा इन बच्चों के साथ में कैसे की जाए। तो धात ने वहां पे जब सर्वे किया तो 200 के करीब बच्चे ऐसे मिले थे जिन्होंने अपने पिता को खो दिया था, ठीक है ना। तो धात ने फिर ऐसे ही समाज में एक धात लगाई और लोगों से कहा कि आइए हम एक एक बच्चे की मदद करें। और धात के साथ बहुत लोग जुड़े, बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी और 2013 से ही उन बच्चों को 800 रुपये महीने का एक सहयोग देना शुरू किया गया, जिससे कि उनकी पारिवारिक स्थिति में कुछ तो सहयोग हो सकता था। अच्छा उगता था, एक हफ्ते में या 10 दिन के अंदर अंदर उसी अनाज की खेती फिर वहां पे की जाती थी। उस साल उस अनाज को पैदा किया जाता था। तो उनको क्या पता लग जाता था कि ये इसके लिए मौसम सबसे अच्छा है, क्लाइमेट जो है इस फसल के लिए सबसे अच्छा है। तो इस तरह का था। लेकिन पहाड़ों से पलायन हो गया, पहाड़ों में अब विज्ञान भी इतना डेवलप हो गया कि अब जगह जगह तो कृषि के कार्यालय खुल गए हैं, सारी जानकारी उनको मिल जाती है। तो अब वो इसलिए धीरे धीरे करके लुप्त हो गया जो एक्चुअल स्वरूप था उसका। लेकिन हमने सोचा कि ये तो उत्तराखंड का एक बड़ा पौराणिक पर्व है और बहुत प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, तो इसको स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का ऐसा कोई पर्व नहीं था जिसको कि हम ये कह सकें कि हमारे उत्तराखंड का ये त्योहार है। तो धात ने इसको मनाना शुरू किया 2010 से, और 2015 में हमने सरकार को इसका ज्ञापन दिया कि इसको राजकीय स्तर पर मना करके एक राज्य पर्व का दर्जा दिया जाना चाहिए। और 2016 में इसकी शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री आवास में हरेला मनाया गया और इसको एक राज्य पर्व के रूप में घोषित किया गया। और तब से ये हर ऑफिस, हर स्कूल, हर कार्यालय में मनाया जाता है। मैंने एक और बात बताई कि हम पेड़ लगाते हैं पूरे महीने तक। हम पेड़ लगाकर किसकी मदद कर रहे हैं? हम अपनी कर रहे हैं और ऑक्सीजन के लिए हमारे लिए काम आती है और लोगों के लिए भी होती है। शाबाश। वास्तव में हम अपनी ही मदद कर रहे हैं, सही बोला उसने कि हम किसकी मदद कर रहे हैं? अपनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और फल और लकड़ी, और जो कॉपी किताब आप जो पढ़ रहे हैं जो बनती है, कागज उसी से तो बनता है। और किसने लगाया? हमने मिर्ची का लगाया था और उसका क्या नाम है, अमरूद का लगाया था। स्कूल में भी लगाए हैं? स्कूल में भी लगाए। ये पौधे कैसे लगा रखे बच्चों ने? आपने लगाए ये पौधे? ठीक है, चलो अच्छी बात। तो अभी हम परीक्षण करेंगे, ठीक है। आप ये किताबें पढ़ेंगे और अभी 14 नवंबर को क्या होता है? बाल दिवस। किसका जन्मदिन होता है? किसका जन्मदिन होता है? चाचा नेहरू का। उनको चाचा नेहरू कहते थे ना, है? और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। तो हाँ, आप इन किताबों को पढ़ना। फिर 14 नवंबर से एक कैंपेन चलेगा जिसमें आप लिखेंगे, एक चिट्ठी लिखिए, ठीक है, एक चिट्ठी लिखिए। अब अगर हमें कोई चीज देता है
तो उसको थैंक्स बोलना तो बनता है ना। बोलते हो? आपको कोई छोटी सी चीज देता है, टॉफी देगा, पेंसिल देगा, तो आप थैंक्स बोलते हो। और आपको तो फिर सबसे अच्छी चीजें दी जा रही हैं आपकी जिंदगी की, जो सबसे फायदेमंद है, ये है किताबें। तो थैंक्स आपने किनको बोलना है? इंदिरा मैडम को। ठीक है, आप ये देखो यहाँ नाम लिखा है, इंदिरा पाली जी। ठीक है, और ये आपने किसकी स्मृति में लगाया है? अपने पति की स्मृति में, दीपक पाली जी, जो आपके पति थे, अभी इस दुनिया में नहीं है। तो बच्चों के द्वारा उनकी यादें जिंदा रहें, में कर सकते हैं। और मैडम आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ। नहीं मैडम, फोटो भी लेना है। तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो, सुन के बोली और कठपुतलिया की यहाँ बहुत दिन हमने अपने मन के चांद्र छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी है कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को एक गाना सुनाना चाहती हूँ। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद में और चांद हमेशा रहता है, तेरे खेतों में भेजा हुआ, तेरे खेतों में रह रहा हुआ, इतनी सी है दिल की और जो। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियम है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हमें कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से अपनी गति उड़ान सब भूले, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। थैंक यू। बैठा था एक डाल पे बंदर, भीग रहा पानी के अंदर, ठर 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 काँप रहा था, कहाँ छुपूं वह झांक रहा था, चिड़िया बोली बंदर मामा कहाँ नहीं क्यों तुमने माना, बना नहीं घर भीग रहे हो, आँची आँची चीख रहे हो, सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिरा, चीची चीची चिड़िया रोई, बैठ डाल पे वह भी सोई। धात संस्था की तरफ से आपके बीच में आने का मौका मिला, इसके लिए मैं धात संस्था का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और धात संस्था से ये निवेदन करती हूँ कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आपने जो एक बीड़ा उठाया है, कितने सारे प्रोग्राम आपने शुरू किए हैं जिनकी अलग अलग थीम है, और जो भी थीम है वो सामाजिक समस्याओं से संबंधित हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं, आर्थिक स्थिति से संबंधित है, बहुत सारी, जैसे हरेला हुआ पर्यावरण से संबंधित है, और एक जो आपदा से पीड़ित जो बच्चे हैं आर्थिक स्थिति देखते हुए उनके कार्यक्रम को आपने रखा है। धात संस्था का इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और यही शुभकामना करती हूँ कि धात इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर करता रहेगा। सहयोग हम सब ने उनको देना है, धात संस्था का सहयोग करें, और आप पढ़ने में रुचि रख रहे हैं। जैसा बताया अभी आशा डोभाल जी ने बताया कि किताबें हमारे सबसे अच्छा साथी हैं, और किताब के माध्यम से हम अपने प्रदेश की, अपने जिले की ऐसी कई बातें जान सकते हैं जो हमें पता नहीं होती है। किताबें बहुत बड़ा माध्यम होते हैं ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए, जो भी हैं उसमें अच्छी बातें हैं उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनके साथ मैं अपनी बहन आशा डोभाल जी का, उनियाल जी का, और इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका और सभी समझ शुभम जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमारे विद्यालय को चुना है और बच्चों को जो है बहुत अच्छी बातें बताई है, और मैं आशा करती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि जो आपकी तरफ से हमें पुस्तकें दी गई है मैं बच्चों को पढ़ने के लिए दूंगी। और मैं एक बात पूछना चाहूँगी मैडम, जैसे पीरियड का वो होता है
ना तो पीरियड नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए बच्चों को, तो मैं घर के लिए दे सकती हूँ इन्हें, तो घर में पढ़ लेंगे। जैसे आज ही सैटरडे है, कल संडे है, तो मैं इन्हें दे दूँ, पढ़ के आए, कुछ तो ग्रहण करेंगे ये, है ना, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ बहुत वो हो गया, आनंदम का पीरियड होता है और वो होता है ना, तो हम आपको देंगे और आगे भी विश्वास दिलाती हूँ कि ये कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे। और क्योंकि मैं बहुत 4-5 दिन से बहुत बिजी थी, तो मैं इसलिए आपको सही तरह से आपको अटेंड नहीं कर पाई या ना ढंग से मैं स्वागत कर पाई। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि आपका अच्छी तरह से स्वागत करूं। और क्योंकि आप मैडम डोभाल की तरफ से बार बार आग्रह किया जा रहा था कि जो है आपके स्कूल में कोना कक्षा का लगाना है, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हर स्कूल में ये नहीं है, आप पता करना, हमारे स्कूल को उन्होंने चुना है। और धात संस्था का कार्यक्रम भी और हरेला का पर्व भी एक बार मनाया गया था। कक्षा 8 के बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उन्हें पता होगा, डोभाल मैडम आई थी, आप उनियाल सर आए थे, जानते हैं ना आप लोग। हाँ, हरेला का पर्व मनाया गया था, माननीय विधायक महोदय जब आए थे, और फूलदही भी मनाया गया था। धात का भी मनाया था मैडम, जब छत में थे हम तभी फूलदही था, तो फूलदही का था। फूलदही के बारे में मैडम ने तो बता ही दिया आपको। तो बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करूंगी कि आप इसी तरह से हमारे विद्यालय में उपस्थित होते रहेंगे और हमारे विद्यालय के बच्चों को अपने ज्ञान से अनुग्रहित करते रहेंगे और इसी तरह से और पुस्तकें हमें देते। धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मैडम का, पूरे स्टाफ का, भोजन माता भी बेचारी तब से बैठी हुई हैं, और सभी बच्चों का कि आपने हमें ध्यान से सुना और हमारी बात पे गौर किया, और अब इसको अमल में लाना बाकी है। तो अमल में लाने के लिए आप लोग हो, ठीक है। आप किताबें पढ़ना और इनमें से ज्ञान प्राप्त करना, इसमें देश दुनिया की जानकारी आपको सब मिलेगी, ठीक है। और कभी भी आप पढ़ सकते हो इनको, और ज्ञान बढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। तो आप पढ़िएगा और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।